दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। मौसमियाती तब्दीली ने आलमी मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में आलमी इक्तिसादी फोरम के हेल्थ सेशन से इजहार ख्याल। कहा, आलमी कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान तबाह हो गया। आलमी मालियाती इदारों ने मदद की बजाय महंगे कर्जों की पेशकश की। पाकिस्तानी अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अपने वजारत आला के दौर में आला मेयार के हॉस्पिटल बनाए। पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। पंजाब में डेंगू के टेस्ट को कम से कम कीमत पर लाए हैं। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी इक्तिसादी फोरम में मुलाकातें। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर सुलेमान अल जासिर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। सैलाब बहाली के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में जारी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। नए मौक़ों की तलाश पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक की शराकत दारी मकासद के हुसूल में मुआविन है। डॉक्टर सुलेमान अल जासिर का कहना था कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह फाल है। पाकिस्तान की बड़ी अफरादी कुव्वत से भी मुस्तफीद हुआ जा सकता है। पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकर्रर। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इसहाक़ डार बतौर वज़ीर ख़ारजा भी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने बानी और कोर कमेटी को खत लिख दिया। मुज़ाकरात के लिए निकात तजवीज़ कर दिए। 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम की तजवीज़। 9 मई के वाक़यात की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। आइन की मुकम्मल बहाली। निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम के मुहासबे की तजवीज़। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन अरकान को फौरी तब्दील करने का मुतालबा रखने की सिफारिश। जमहूरी आज़ादी, इजहार राय और जलसों के लिए माहौल फराहम करने की भी तजवीज़। लिखा है एतमाद साजी के लिए बानी और तमाम कारकुनान की रिहाई की जाए। मुक़्तदरा का मजाज नुमाइंदा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और ज़मानतें फराहम करें। सेनेटर इरफान सदीकी का पीटीआई को कन्फ्यूजन दूर करने का मशवरा। कहा, इनके तर्जुमान कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। शिबली फराज अपने कायदीन से मुज़ाकरात करके पूछ लें चाहते क्या हैं। उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। इस शेर में शायर बहुत पहले से एनआरओ मांग रहा है जो उसे नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहती है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया गुंडों और ज़ुबान बदमाशों जैसी है। जैसी ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं कोई और नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एक तरफ पीटीआई इदारों के मुखालिफ है, दूसरी जानिब तड़ले कर रही है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुँह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पहले इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, अब उन्हें सियासत में धकेल कर मुतनाज़े बनाना चाहती है। जस्टिस बाबर सितार कभी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहे। सोशल मीडिया मुहिम बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सितार से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम मुस्तरद कर दी। एलामिया में कहा गया कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सितार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सितार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की, अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस बाबर सितार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। गंदम की सरकारी कीमत न मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत खरीदारी का फैसला ना कर सकी। वज़रा की कमेटी आज किसानों से मुलाकात के बाद सिफारिशात पेश करेगी। बारिश के बायस गंदम की फसल को खतरात दरपेश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में ताहाल खरीदारी मराकज़ वेरान। बारदाना भी फराहम नहीं किया जा सका। गंदम मार्केट माफिया किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। किसान खून पसीने से उगाए गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर।
गंदम की काश्त पर 3300 रुपये फी मन अखराजात आए। हुकूमती खरीदारी न होने से 2900 से 3200 रुपये फी मन में बेचने पर मजबूर हैं। किसान गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर परेशान। हुकूमत को कल तक की डेडलाइन दे दी। कहते हैं आइंदा कलाह अमल का ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का हदफ बढ़ाने का वादा खुशाइंद है। उम्मीद है पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही ऐलान करेगी। स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, बीना में उसका मामला हल किया जाएगा। उन्होंने किसानों की मुश्किलात को सामने रखते हुए जो टारगेट था उसको भी बढ़ाया और सूबाई हुकूमतों से भी बात की। गंदम खरीदारी के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गंदम के मामले पर वज़ीर आज़म ने 6 इजलास किए हैं। किसानों की मुश्किलात देखते हुए हदफ बढ़ाया है। वफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की यकीन दहानी। सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद। बोले अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात पहली मरतबा नहीं की। ताकत की धमकियों से ना किसी को फ़ायदा हुआ है और ना ही होगा। अदालती मामलात अदालत और सियासी मामलात डायलॉग से हल करने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचेस के नामों का ऐलान। गैरी क्रिस्टन वनडे और T20 टीम के कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के कोच होंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए आलमी माहिरीन भी लाना पड़े तो लाएंगे। एहसानुल्लाह के मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है। शिकायत आई है कि PCB की तरफ से मिस हैंडलिंग हो रही है। कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वुमेन क्रिकेट टीम के लिए भी कोच लेकर आ रहे हैं। कल कोयटा में कलात क्रिकेट ग्राउंड की दीवार गिरने से 9 बच्चे जख्मी हुए। उनका इलाज भी PCB कराएगा। हमारे पास टैलेंट नहीं, रहनुमाई की कमी है। न्यूजीलैंड ने डिसिप्लिन क्रिकेट खेली, हमारे यहाँ फुकदान नजर आया। हमें सीरीज अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए थी। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि हम जिम्मेदारी मिलने पर PCB का शुक्रगुजार हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि टीम को कैसे ऊपर लेकर जाएं। पहली मरतबा 2 फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कोचेस लाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश है। इस्लामाबाद में भी बारिश के साथ यालाबारी। वादी नीलम में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद। बाजोर और सवात में छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शिकई की तहसील खार में सैलाबी रैले। रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुसाफिरों को बचा लिया। कोयटा, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी रैलों से तबाही। यालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ। बलोचिस्तान में 12 अप्रैल से अब तक अमवात की तादाद 21 हो गई। 250 से जायद घर तबाह। उधर वज़ीर आला KP का बारिशों से जानी नुकसानात पर मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। माली मुआवनत का ऐलान कर दिया। मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीम्स आज दूसरे T20 में कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद सिर्फ 1 रन से शिकस्त दी थी। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल।